आप सभी को जय मसीह की। आज की रोटी के चौथे पार्ट में परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके कुछ पार्टों में देखा था कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम हमारी उत्पत्ति से लेकर हमारे लिए आगे तक स्टार्ट है। परमेश्वर ने हमसे अद्भुत प्रेम किया है और इसका वर्णन हम जितना भी करेंगे उतना कम है। ये वीडियो भी बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानें और आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। आज हम उत्पत्ति का उसी के आगे से देख रहे हैं कि जब उन्होंने फल को खाया और उनके जो परमेश्वर की आत्मिक आशीष है आज्ञा पालन के द्वारा उनके जीवन में थी, वो आशीष है उन्होंने उस फल को खाने के द्वारा वो हर एक चीज़ को खो दिया। वो पवित्रता, वो धार्मिकता, वो स्वतंत्रता, वो अधिकार, वो हर प्रकार की चीज़ों को, हर प्रकार की परिपूर्णता को वो खो देते हैं। अब हम इसके आगे से देखते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर की एंट्री हो रही है। जब उन्होंने फल खा लिया, जब उन्होंने फल खाने के बाद में देखा कि हमारे अंदर से वो सारा स्वभाव निकल गया है जो परमेश्वर का था, और जब अपने आप को देखते हैं कि वो क्या नंगे हैं, अब वो एक सोच में है कि अब हमारा क्या होगा। अब शाम के ठंडे समय पे बाइबल यहाँ पर लिखा है, और उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में भी फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब यहाँ पर परमेश्वर आ रहा है। सबसे पहली बात क्या हुई कि जब वो आता था पहले समय में, अभी तो ये पाप के बाद में आ रहा है, पर ये हमें हर दिन परमेश्वर हर दिन उनसे मिलने आता था शाम के ठंडे समय में। और जब वो उनसे मिलने आता था तो वहाँ आदम और हव्वा दोनों दौड़ के जाते थे, उसके गले से लग जाते थे और अपनी पूरी दिनचर्या जो भी उन्होंने किया है, आज हमने ये काम किया, आज हम इधर गए थे, आज हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने प्रकृति की ये चीज़ों को अच्छे से देखा, घूमा फिरा, ये सारी बातों को वो क्या करते थे, परमेश्वर के सामने आकर बताते थे। अब इन्होंने पाप करने के बाद में अब परमेश्वर उनके पास में आ रहा है और वो क्या कर रहे हैं, छिप रहे हैं, क्योंकि पाप ने बीच में क्या कर दिया है, एक दीवार खड़ी कर दिया है और वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। और यहाँ पर 9वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। आदम क्या करता है, छुप जाता है। उसकी पत्नी भी पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वह क्या है, नंगे हैं और वो अपनी नंगापन को परमेश्वर के सामने नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से खो चुके हैं वो अधिकार को, आप अंदर से टूट चुके हैं, आप अंदर से खाली हो चुके हैं, क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर की वो हर एक चीज़ चली गई है। अब आपके अंदर पाप का स्वभाव आ गया है और अब पापी व्यक्ति, बाइबल कहती है ना, जो भी ज्योति से प्रेम करता है वो ज्योति के निकट आता है, और जो ज्योति से बैर रखता है वो ज्योति से दूर भागता है, क्योंकि ज्योति में जो आता है वो हमेशा अच्छे भले कामों के लिए आता है, परंतु जो अंधकार में रहता है वो हमेशा बुरे कामों के लिए रहता है, इसलिए वो ज्योति से डरता है। ऐसे ये भी परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और परमेश्वर पूछ रहा है कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अब डर ने उन्हें छा लिया, कपकपी ने उनको आ पकड़ा। क्यों? क्योंकि वह डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती करी है। आगे लिखा है, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बता दिया कि तू नंगा है। अब यहाँ पर यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे बातें कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नंगे हो। क्या तुमने उस वाटिका के उस वृक्ष के फल को खाया है जिसके लिए मैंने मना किया था? क्या तुमने वो आज्ञा को तोड़ा है? उन्होंने परमेश्वर के सामने माफ़ी नहीं मांगी, परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया, परंतु उन्होंने एक दूसरे पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। यहाँ पर 12वें पद में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया। परमेश्वर के उस प्रेम से अलग हो गए कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ना नरक बनाया था, ना मैंने तुम्हारे लिए बीमारी बनाई थी, ना मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु बनाई थी, ना मैंने तुम्हारे लिए दासत्व बनाया था, ना मैंने तुम्हें अलगाव बनाया था। तुम्हारे लिए तो उत्तम से उत्तम चीज़ मैंने बनाई थी, मैंने सारा अधिकार तुम्हें दिया था। ये तुमने क्या किया।
ये तुमने अनजाने में ये क्या कर दिया है कि तुम मेरे से अलग हो गए हो, मेरे प्रेम से तुम दूर भाग रहे हो, मेरी उपस्थिति से अलग हो गए हो, मेरी धार्मिकता से, मेरी पवित्रता से, मेरे आनंद से, मेरी आशीषों से, मेरे अधिकार से, हर प्रकार की चीज़ से तुम दूर हो गए। ये तुमने क्या किया? तुमने बहुत, है ना, परमेश्वर उनसे बहुत दुखी हो रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को दुखी कर दिया अपने कामों के कारण, उस आज्ञा तोड़ने के कारण। अब वो डर रहे, क्योंकि जब आप कुछ गलती करते हैं तो आपको डर रहता है कि आपके माता पिता आपको क्या कहेंगे, आपको क्या सज़ा देंगे। ऐसे अब ये डर रहे हैं। अब यहाँ पर हम 14 पद से पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। अब परमेश्वर न्याय करने के लिए खड़ा हुआ है। अब तीनों न्याय के लिए उसके सामने खड़े हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है। परमेश्वर ने न्याय उनसे स्टार्ट नहीं किया, परमेश्वर ने न्याय शैतान से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि न्याय शैतान का ही उसे करना है, उसी को उसे नरक में डालना है। हमारे लिए नहीं था, न हमारे लिए नरक था, न हमारे लिए न्याय था, न हमारे लिए नफरत थी, न हमारे लिए कुछ था, परंतु अद्भुत परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए था। इसलिए उसने न्याय शुरू किया तो उसने शैतान से ही किया। तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, आपको नहीं दिया था, पर आपने उस फल के कारण खुद अपने जीवन में वो श्राप को लेकर आए हैं, खुद उस दुख को लेकर आए हैं, खुद उस बीमारी को लेकर आए हैं। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। याद रखिए, उसको सज़ा दी है, उसको एक ऐसी सज़ा दी गई है जो उसको सहने से बाहर है, क्योंकि वह दुष्ट था। वो परमेश्वर से ऊंचा होना चाह रहा था, वो परमेश्वर से बड़ा बनना चाह रहा था, और उसने हमें भी क्या किया, परमेश्वर की दृष्टि में नीचे गिरा दिया। और परमेश्वर ने उससे कहा, तू आज से धूल चाटा करेगा। पहले कहा जाता है कि सांप के हाथ होते थे और उसके पैर भी होते थे, जैसे हम छिपकली देखते हैं, या आप चाइना के आप ड्रैगन को देखा होगा, बहुत लंबा होता है सांप के जैसा, उसका मुंह, है ना, ऐसे ड्रैगन जैसा था। और जब परमेश्वर ने उसको डांटा और परमेश्वर ने उसको कहा, और उसके दोनों हाथ चले गए और वो क्या हो गया, एक सांप जैसा चलने लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और अब यहाँ पर वो हमें बचाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य कर रहा है। हमें बचाने के लिए वो है एक योजना बना रहा है। उसने हमें दंड नहीं दिया, पर उसने हमारे लिए एक योजना बनाई। दंड उसने शैतान को दिया, पर हमारे लिए एक योजना है। क्या योजना बनाई है? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं। क्या ये हम संसारिक रूप से देखें कि आज हम लोग क्या करते हैं, जब भी सांप को देखते हैं क्या करते हैं, हम तुरंत उसके सिर को कुचल देते हैं। अलग अलग कहानी हो सकती हैं, अलग अलग बातें हो सकती है कि वो आपका फ़ोटो खींच लेगा, फिर वो बदला लेने आएगा दूसरा नाग, ये सब कहानी हो सकती हैं। पर परमेश्वर कहता है कि ये उसने कहा है, ये उसके द्वारा है कि आप जब सांप को देखते हैं उसको मारते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसमें आत्मिक बातों को क्या देखते हैं कि ये तेरी मुंडी को कुचलेगा, क्योंकि वह अधिकारी बनना चाहता था शैतान, वह ऊंचा उठना चाहता था शैतान, वो ऊंचे से ऊंचे पर अपना सिंहासन बनाना चाहता था शैतान, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसको क्या किया है, नीचे पटक दिया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं शैतान को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि उसके पास अब कोई अधिकार नहीं है। अब उसके पास में सारे अधिकार उससे ले लिया गया है। सिर को कुचलना मतलब उसके सारे अधिकार को यीशु मसीह ने क्या किया है, हटा दिया है। अपने पैर से उसकी मुंडी को कुचल दिया है उस कलवरी के क्रूस के ऊपर। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए उसने आपके लिए एक योजना बनाई। और यहाँ पर क्या लिखा है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरी मुंडी को क्या करेगा, कुचल देगा। हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो हम यहाँ पर निकाल